माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में। HTML इन वन वीडियो। जैसा कि हमारे थंबनेल है उसी के मुताबिक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HTML में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ बाकी भी रह जाती है तो हमारे HTML प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसमें कवर हो ही जाएगा। ठीक है, कि कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी स्पेशली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML के बारे में। तो HTML क्या है? HTML तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML का ये फुल फॉर्म हो गया कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि HTML क्या है, उसका फुल फॉर्म बताइए, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को बनाने और दिखाने के लिए अलग अलग टेक्स्ट का यूज किया जाता है। HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड++, सबलाइम, विजुअल स्टूडियो, उन सब में आप इसका यूज कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं हम लोग इसका कोड। इसमें लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला और सारे ब्राउजर में आप इसे देख सकते हैं। क्रोम में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है क्रोम में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं भी क्रोम ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इंटरनेट में अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है जरूरी कि इंटरनेट है तभी आप HTML का कोड रन कर सकते हो। हाँ, अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तब आपको HTML के साथ साथ अगर आपने बूटस्ट्रैप, PHP, लारावेल जो भी यूज किया है, तब आपको नेट की आवश्यकता पड़ सकती है। बट आप खाली HTML यूज कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको नेट की, इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं है। इनमें सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है। ठीक है, विंडोज में इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इनबिल्ट होता ही है। इसलिए HTML के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं HTML की, तथा विभिन्न इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की एक वेब पेज विभिन्न मल्टीमीडिया अवयव को यहाँ पे पेश कर सकते हो, बोले तो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर हमें ये HTML को अच्छी तरह से सीखना है तो यहाँ पे हमें W3 एक वेबसाइट आती है, W3 के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। W3 स्कूल नाम की एक वेबसाइट है जिसपे हमें अच्छी तरह से HTML की ट्यूटोरियल यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अगर आप वो देख के पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बट आपको वहाँ पे रीडिंग करनी पड़ती है। और आजकल के बच्चों का क्या है, वो लोग वर्चुअलाइजेशन मतलब वीडियो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया होता है कि HTML स्टार्टिंग से लेके, इंट्रो से लेके कैसे कौन से एडिटर में कौन सा यूज करना है, किस तरह से, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया होता है। ठीक है, बट ये इंग्लिश में है और हम यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, उसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है URL कि जो हम यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड, अब उसको रन करना है तो हमारे पास एक URL मिलता है कि हमने इसको कहाँ सेव किया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको पहले सेव करना सीखेंगे, कैसे हमें इस टेक्स्ट को सेव करना है, एक्सटेंशन क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें एलिमेंट बहुत सारे यूज किए जाते हैं कि वेब पेज को प्रदर्शित करके दिखाने के लिए हमें इसका यूज होता है। हेडिंग, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, लिस्ट आदि एलिमेंट के कुछ उदाहरण है HTML में निम्नलिखित है। जैसे ओपनिंग टैग है, तो हम जब HTML स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग टैग से करेंगे, मतलब HTML, ये क्लोज किया, देन ये HTML क्लोज, यहाँ से HTML, इस तरीके से ये ओपनिंग टैग है। गाइस, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये HTML का स्टार्टिंग होता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग।
ठीक है। तो उसके अंदर ये HTML यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसे ओपनिंग टैग कहते हैं, और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट आते हैं वो इसके अंदर ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हमें जानकारी देनी है। देन यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है, तो अगर हमें कुछ जानकारी देनी है तो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं, बॉडी टैग के, मेरा बॉडी टैग, ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, मेरा इसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने पी टैग यूज किया है यहाँ पे, पी टैग, और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, मतलब गुड मॉर्निंग ऐसे लिख दिया मैंने, और इसे क्लोज कर देना है हमें पी टैग से। तो ये हमारे जो कंटेंट होगा ये हमें ब्राउजर पे शो करेंगे, ना कि HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये शो नहीं होता है, हमें ये जो बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं वो सारे शो होते हैं, और क्लोजिंग टैग मैंने बता दिया कि ये होता है। तो अगर हमें इस पी टैग को, हमने यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, इतना लिख दिया खाली, तो ये कहाँ पे शो करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम HTML। पहले तो इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि कैसे इसको सेव करना है कैसे नहीं, ठीक है। तो हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हमें सेव करना है, Ctrl+S, देन कोई भी एक फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए आपको अच्छा लगे ऐसा। चलिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जो भी नाम रखना है वो हम रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, यहाँ पे स्मॉल ही लिखना है, HTML ट्यूटोरियल डॉट, एक्सटेंशन हमें हमेशा HTML का HTML या HTM ही रखना है। तो हम यहाँ पे HTML, ज्यादातर आप HTML यूज करिए, ज्यादा अच्छी तरह से रहेगा, ठीक है। हमने कोई भी फोल्डर यहाँ पे हमारे YouTube नाम से, YouTube के अंदर हमने यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल नाम का एक फाइल बना ली है, और इसे हमें सेव कर देना है। तो ये एक्सटेंशन हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इसे हम अभी हटा देंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, इसका क्या यूज है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये सबलाइन की एक फीचर है कि अगर हम यहाँ पे HTML लिख के टैब प्रेस करते हैं तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें यहाँ पे दे देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, तो टाइटल में लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये रहा बॉडी टैग, तो हमने बात की थी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, यहाँ से ओपनिंग हो जा रहा है, ये सारे ओपनिंग टैग है, ठीक है। ये टाइटल बेस्ड एग्जांपल होगा क्योंकि टाइटल में दोनों आ जा रहे हैं, क्योंकि टाइटल में हमने लिखा है टाइटल और उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। तो हम जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ब्राउजर पे शो नहीं होगा, वो हमें एरर दिखा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ बॉडी पे आते हैं, बॉडी के अंदर हम एक पी टैग लेंगे, पी टैग, ठीक है। उसके अंदर हमने लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। ये पी टैग लिख दिया। अब हम इसे सेव करेंगे, Ctrl+S, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेव ऑल, ठीक है। अब हमें राइट क्लिक करना है और कॉपी फाइल पाथ पे जाना है। यहाँ से हमने कॉपी फाइल पाथ किया और हमें यहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट एंड गो, ये देखिए जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है ये पी टैग वाला, तो ये हमें कॉर्नर में शो हो रहा है, ठीक है। सॉरी कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए थोड़ा छोटा, सॉरी इतना छोटा नहीं चाहिए था, बड़ा चाहिए था, इसलिए ओके। तो ये कॉर्नर में शो हो रहा है हमें, और हमने जो HTML के अंदर लिखा था
ये वाला HTML ट्यूटोरियल, तो ये हमें यहाँ पे दिखेगा। ये रहा HTML ट्यूटोरियल, यहाँ से ये मैं कट कर देती हूँ, ये हमारा है। तो HTML ट्यूटोरियल हमें यहाँ पे शो हो रहा है और उसके बॉडी के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा है वो हमें ब्राउजर पे शो हो रहा है। और ये रहा हमारा लिंक www, अगर हम इसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं वो www आएगा, http आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो अब हमें इसे मान लीजिए ये कॉर्नर में है, अभी सिंपली हमने कंटेंट लिख दिया p टैग में, तो ये अभी कॉर्नर में आ रहा है। तो अगर हमें इसे कलर देना है, bg कलर देना है, bg कलर हमें देना है, तो यहाँ पे इक्वल टू, हम देते हैं लाइट ब्लू। अब इसे हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो कोई कलर नहीं आया अभी तक, कुछ गलत हो गया होगा। बीजी कलर अच्छा यहाँ पे देना है, लाइट ब्लू ने दे दिया। तो p टैग में से हम इसे रिमूव कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने पूरी बॉडी में दिया है अभी, ठीक है, पूरी बॉडी में दिया है। तो अब क्या होगा वो हम देखते हैं। पहले तो मैंने सिर्फ p टैग में दिया था, p टैग में बॉडी बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। ये देखिए जो भी हमने लिखा था वो पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। ऐसे जूम करते हैं इसे, ये देखिए कॉर्नर में और बैकग्राउंड पूरा लाइट ब्लू हो गया है। कलर चेंज करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। देन हमें क्या देखना है कि अब p टैग को कहाँ पे अलाइन में ले जाना है, अलाइन सेंटर करना है। अलाइन कर दिया हमने, इसे सेंटर करना है या कौन सी साइड ले जाना है वो हम पे डिपेंड है। तो ये राइट साइड में ले जाते हैं अभी, ठीक है। सेव किया हमने, रिफ्रेश करेंगे, ये राइट साइड में चला गया। सेंटर किया तो भी सेंटर में आ जाना चाहिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम p टैग के अंदर इसको जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक हम इस जो भी HTML फाइल बनाते हैं, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, वो हमारे मुताबिक हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे वैसा। हाँ, अगर आपको किसी और का बनाना है, मतलब आप क्लाइंट है उनका बनाना है, तो वो जैसा कंटेंट आपको देंगे वैसा का वैसा आपको बनाना पड़ेगा HTML के थ्रू, ठीक है। तो आप भी वो भी बना सकते हो। तो चलिए थोड़ा हम डीपली पढ़ लेते हैं HTML के बारे में। तो HTML जो टैग है हमारा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ओपनिंग टैग जो हमारा है HTML, तो इस टैग को पेज का ओपनिंग किया जाता है, इसे ओपनिंग में लगाया जाता है तथा इससे बंद HTML टैग से ही किया जाता है, खाली यहाँ पे स्लैश लगा के, ठीक है। यह टैग ब्राउजर को यह बताता है कि इन टैग्स के बीच HTML कोड लिखा जाता है। हम यहाँ पे जो भी कोड लिख रहे हैं तो ब्राउजर हमें ये बताता है, ब्राउजर पे ये शो करता है, शो नहीं करता बट आपको जो अंदर का कंटेंट है वो अंदर ही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। देन है हेड टैग। तो हेड टैग, इस टैग में टाइटल बार पर नजर आने वाला टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, अन्य डॉक्यूमेंट हेडर तथा मेटा टैग आदि लिखे जाते हैं। इस पेज के बॉडी टैग के शुरू होने के पहले क्लोजिंग हेड टैग द्वारा बंद किया जाता है। टाइटल बार पर टेक्स्ट को यहाँ पे शो किया जाता है कि जो भी हम यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं तो ये हमें यहाँ ब्राउजर पे शो करेगा यहाँ पे आके, ठीक है। देन है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग का यूज हम ब्राउजर में टैग्स, इमेज आदि को शो करने के लिए करते हैं और इसके क्लोजिंग टैग भी यूज करते हैं। तो इसमें हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, देन टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन, लेफ्ट, स्क्रॉल भी करा सकते हैं, जो हमें मर्जी है वो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देन है p टैग। तो p टैग क्या है? पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो इस टैग का यूज हम पैराग्राफ लिखने के लिए ज्यादातर किया जाता है और इसके अंदर हम उसे अलाइन भी दे सकते हैं कि बहुत सारा हमने यहाँ पे कोड लिखा है। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे p टैग लिया है, p टैग, ठीक है।
और हमने एक बड़ा सा कोड लिख दिया, इतना सारा हमने पैराग्राफ लिख दिया। तो अब हम ब्राउजर पे जब जाएंगे तो ये कहाँ पे शो करेगा वो देखते हैं। इसने पूरे में ले लिया है। तो अगर हमें इसे टॉप मार्जिन देना है या फिर छोटा बड़ा करना है तो भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे हमें लेफ्ट राइट में देना है तो भी अलाइन भी हम इसे दे सकते हैं। अलाइन राइट साइड करके देखते हैं, क्योंकि बड़ा टैग है इसलिए शायद कुछ अलग ही इफेक्ट करे। बट ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में काम कर रहा है, क्योंकि राइट साइड में आ गया। लेफ्ट करूंगी तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर करूंगी तो सेंटर में आ जाएगा। और कुछ नहीं रखना है, डिफॉल्ट रखना है तो भी हम कर सकते हैं। सॉरी, ये देखिए डिफॉल्ट आ गया। पर ये तो अभी खाली एक एग्जांपल है। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। तब हमें उसे CSS देना पड़ेगा थोड़ा। बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करें तो बूटस्ट्रैप भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये था खाली ptag का एग्जांपल कि कैसे हमें यूज करना है, उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो। और हम देखेंगे br टैग के बारे में, क्यों br टैग अब क्या है, अब ये कौन कौन सा नया टैग आ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम इस p टैग कॉपी करेंगे, ठीक है। p टैग को हमने कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया 3 बार, ठीक है। 3 बार पेस्ट किया तो यहाँ पे 3 बार पैराग्राफ भी आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसके बीच में इतनी स्पेस आ रही है। अगर हमें इससे ज्यादा भी स्पेस लानी है तो हम ला सकते हैं यूजिंग br टैग। ये देखिए br टैग मैंने एक बार दिया, फिर देखते हैं क्या होता है एक बार देने से। हमने यहाँ पे दिया था नीचे वाले में, इतना बड़ा हो गया। इससे हम एक बार देख के देते हैं br टैग। अब देखते हैं कहाँ जाता है, ये पूरे नीचे ना चला जाए। ये देखिए, तो br टैग का यूज क्या होता है, कोई भी हम टैग यूज कर रहे हैं, मतलब उसको स्पेस देने के लिए इस टैग का यूज लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। कि हमने अगर चले इसके बीच में ही हम देते हैं, ये पूरी पैराग्राफ चल रही है तो उसके बीच में हम स्पेस देना है तो हम क्या करेंगे। ये देखिए br टैग का यूज किया। अब देखते हैं कहाँ पे ये इफेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में ये br टैग क्रिएट अ न्यू लाइन, br टैग का यूज ही होता है वो न्यू लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। देन देखते हैं b टैग, i टैग, u टैग, ओके। टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं b टैग का यूज। तो हमने ये p टैग के अंदर ही b टैग यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे b टैग हमने यूज किया, ओनली b टैग। और ये जो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल है उसे हमने कट करके br टैग के अंदर ला देते हैं। ये देखिए के अंदर, तो अब के अंदर, तो अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं है ना बोल्ड है, सिंपल एक टेक्स्ट है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा बोल्ड हो गया। तो बी टैग का मीन्स है बोल्ड होना, ठीक है। बी टैग का फुल फॉर्म है बोल्ड। देन हम इसे इटालिक भी कर सकते हैं। इटालिक का टैग है आई, हमने आई कर दिया। और ये प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कट किया और आई टैग के अंदर डाल देना है। तो अब ये एकदम सिंपल फॉर्मेट में है। अब ये क्या होना है, थोड़ा इटालिक हो जाना है, ठीक है। ये है आई टैग का यूज। देन हमें उसके नीचे अंडरलाइन लाना है तो हम इसमें यू टैग का यूज करते हैं। यू टैग बार कट करूंगी, इससे इसे कट करके यहाँ पर ला देती हूँ। ये देखिए यू टैग मीन्स अंडरलाइन, तो हमें इसके नीचे अंडरलाइन लाना है तो हम यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन टैग का यूज हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक या फिर अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना कि कैसे कैसे यूज करना है। यहाँ पे हमने देखा कि HTML टैग का यूज क्या है, हेड का यूज क्या है, टाइटल का यूज क्या है और बॉडी टैग का, ठीक है। देन हमने देखा कि p टैग का यूज क्या करते हैं, कि कैसे इसका यूज करते हैं। देन हमने देखा कि br टैग का यूज क्या है। उसके बाद हमने देखा b टैग का यूज क्या है, i का है, u, ये सभी का यूज क्या है वो हमने देख लिया, ओके। देन हम देखेंगे यहाँ पे एक स्मॉल टैग का यूज। यहाँ से मैं ये क्लियर कर देती हूँ सारा।
टैग हम हटा देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो हमें और भी सारे कंटेंट देखने वो हमें दिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सिंपल हम आ गए यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और टैग्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हमें बहुत काम आ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब बिग टैग का यूज, बिग टैग का यूज। बिग टैग ले लिया हमने, लोरियम टैग, यहाँ पे लोरियम एक पैराग्राफ हमें डिफॉल्ट मिलता है वो हमने ले लिया। तो बिग टैग में ब्राउजर में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है उसका फॉन्ट साइज 1 से 7 तक का हो सकता है। ठीक है, जब हम फॉन्ट के साइज को निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे हम अगर करना चाहें कि हमें इतना फॉन्ट रखना है 18, 17, 16 जितना रखना है कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस डिफॉल्ट टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने बिग टैग का यूज किया है और इसे हम अब रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए पी टैग का भी हम एक लिख के देखेंगे ताकि आपको डिफरेंट पता चले अच्छी तरह से। पी टैग है यहाँ पे, ओके। ये पी टैग है हमारा और ये बी टैग है, बिग टैग है। ठीक है, तो डिफरेंट आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो 3 का होता है। यदि हम ये बिग टैग का यूज करते हैं तो ये हमें थोड़ा बड़ा करके दे देता है, 5 साइज हो जाता है। ठीक है, देन हमने बिग देख लिया, पी टैग देख लिया कि पी टैग में नॉर्मल आता है, बिग टैग में थोड़ा बड़ा होके आता है। देन हम देख लेते हैं स्मॉल टैग का यूज। तो स्मॉल टैग बिग टैग के फॉन्ट साइज को बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार से इस टैग के यूज से हम स्मॉल टैग कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। पी टैग का यूज हमने देखा कि क्या है, एक सिंपली पैराग्राफ लिखने का। तो बिग टैग का यूज क्या है, थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा उसकी साइज इंक्रीज कर देता है। देन थर्ड हम देख रहे हैं कि स्मॉल टैग, तो कोई भी हम, एक मिनट यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बियर टैग। और बियर टैग यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। 3 हमने यूज किया, मतलब स्पेस मिलेगा इसे। ये देखिए इस तरीके से। तो सिंपली कोई भी पैराग्राफ को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम टैग्स का यूज कर सकते हैं। ये रहा हमारा टैग, तो ये छोटा हो गया थोड़ा, ये उससे बड़ा, ये सिंपली एक पी टैग है, ये बिग टैग है और ये स्मॉल टैग है। तो इस तरीके से हम ये सारे टैग का यूज कर सकते हैं। देन एक देखेंगे हम स्ट्राइक टैग। तो इसे हम पहले रिमूव कर लेते हैं, जो बड़े बड़े टैग्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक टैग का। टैग के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिख लिया और कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लोरियम वाला पैराग्राफ लिख लिया हमने, और इसके बीच में हमें कुछ स्ट्राइक देना है, STRIK, स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक दे देना है हमें, स्ट्राइक यहाँ तक, और इसे क्लोज कर देते हैं हम। स्ट्राइक, अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए जहां तक हमने स्ट्राइक टैग का यूज किया है उस पे एक स्ट्राइक आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट में या फिर कहीं इसका यूज करना है, अगर कोई भी फॉन्ट अलग अलग लेते हैं ना यार, तो हमें इसका यूज करना है तो कर सकते हैं स्ट्राइक का भी। ठीक है, देन है सब एंड शब। तो इन दोनों टैग का यूज हम टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज इफेक्ट देने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए हमें एस देना है, सब टैग का यूज सब और सब देना है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं हम
ओनली एस टैग का यूज, एस हो गया, इतना दे दिया। अब इसका यूज क्या है ये भी देख लेते हैं। ये भी स्ट्राइक का ही है, क्योंकि हम यहाँ पे फुल ले रहे हैं, इसे हम स्मॉल में भी, मतलब एक शॉर्टकट है वो भी यूज कर सकते हैं। देन हम सब का यूज करेंगे। अब SUP इसे कट करके यहाँ पे ला देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए हम कहीं और ला देते हैं इसको यहाँ तक, ओके, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो हम ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब S2 SO4 लिखते हैं तब इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं सुप H और ये सुप देख लिया। अब इसके बाद आता है सब ये रहा S2O। इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसका एग्जांपल अच्छी तरह से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं H, उसके अंदर हम डाल देते हैं सब, 2 डाल लेते हैं इसके अंदर। देन डालेंगे हम S2S, S2S डाल दिया हमने। उसके बाद हमने SU सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम, और उसके अंदर डाल देंगे 2 डाल देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे S2SO आएगा, SO, और यहाँ पे आ जाता है O। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इस तरीके कुछ होता है। अगर हमें कोई भी मैथ्स के फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग स्टेप का यूज करके, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करके। और यहाँ पे हमें बहुत सारी कलर कोड भी दिया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर का यूज क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इतना टैग का आप यूज पता चल गया होगा आपको। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक का यूज, बिग का, स्मॉल का कैसे करना है वो। अगर नहीं पता चला तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाइए और फिर से देखिए, तो आपको ज्यादा से अच्छी तरह से, थोड़ी अच्छी तरह से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ। जो भी यहाँ पे एरर आएंगी, जो भी यहाँ पे होने वाला, सब आपको दिखेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे एरर फेस हो रहा है, तो आपको भी तो होना ही वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करने वाली, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे P टैग का यूज किया और इसमें लिखा C। देन यहाँ पे ये टैग है कुछ कोट्स का, डबल कोट्स के लिए ये यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे खाली ये कोट्स लिख दिया है, ये रहा, तो हमें यहाँ पे ये शो नहीं होने वाला है। सॉरी, इस तरीके से नहीं। कुछ अगर हम PHP में मान लीजिए ला रहा है वैसा, तो उसमें स्ट्रिंग लिखना है तो हम डबल कोट का यूज करते हैं, बट वो में ब्राउजर पे शो नहीं होता है। बट ये HTML में कभी कभी हो जाता है, ठीक है, रेयर केस में ही होता है हमें। बट अगर चलिए हमें इस तरीके का शो कराना है पैराग्राफ में, तो हम इस तरीके से ये जो स्पेशल कैरेक्टर है उनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें, तो एक एक करके मैं आपको सभी बता देती हूँ। तो सभी को P टैग के अंदर ही हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिख दिया C, और इसके अंदर ये खाली चेंज होगा यहाँ पे कॉपी। तो कॉपी का क्या है, जो कॉपीराइट का सिंबल आता है, तो उसके लिए हम कॉपी का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी का यूज, कॉपीराइट के लिए ये टैग यूज हो गया। देन हम यहाँ पे एक दूसरा देख लेते हैं, तो
ये सिंबल मतलब हमें यहाँ पे बताना है तो हम इन टैग का यूज करते हैं, ना कि हमें कोई इमेज लाने की जरूरत है, डायरेक्टली हम इन टैग्स का यूज करके कर सकते हो। तो HTML बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस, आप इसे सीखो तो बहुत ही ज्यादा बेटर है आपके लिए। देखिए ब्रैकेट्स भी आ जा रहे हैं, यूजिंग कोड, देन GT देख लेते हैं। GT ओके, ग्रेटर देन लेस देन आ गया, मैथ्स के सारे आ जा रहे हैं इसमें ही। देन हम दूसरा देख लेते हैं AMP, इस टैग का क्या यूज है वो भी हम देख लेते हैं, एंड टैग का यूज करने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं ना नहीं बोलूंगी, ना क्या बोलना है, यहाँ पे ले ही लिया होगा अभी तक आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है इसलिए। ठीक है राइट, TM लाने के लिए। ठीक है, जो ISI का मार्क वगैरह होता है उन पे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। NBSP सॉरी स्पेस, ये स्पेस के लिए होता है NBSP, उसमें स्पेस लाने के लिए, जैसे हम BR टैग का यूज कर रहे हैं वैसी तरह से ये इनका यूज होता है। ये देखिए NBSP, तो इसके बीच में हर जगह देखिए स्पेस नहीं, बट यहाँ पे है क्योंकि हमने बीच में NBSP का यूज किया, इसलिए वो स्पेस क्रिएट करता है। ओके, और ये ज्यादातर यूज होता है डॉटेड में, जब आप वहाँ पे स्पेस छोड़ोगे, मतलब वहाँ पे जो दो तरह के लेआउट होते हैं, एक साइड एक डिजाइनिंग आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो और एक कोड के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे आपको NBSP आएगा बहुत सारा, तब आप घबरा मत जाइएगा, वो HTML का कोड ही होता है। ठीक है, 034 #034 का यूज देख लेते हैं हम, डबल कोड के लिए ही होता है, तो इससे हम कोड के, अच्छा देखिए हम इसे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, जितने भी कोड हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत सारे हैं गाइस, हम एक एक करके सारे तो यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, ये देखिए कॉपीराइट के लिए, तो यहाँ पे हम ये वेब पेज पर स्पेशल कैरेक्टर जैसे C कॉपीराइट का है, R है आदि को प्रदर्शित करवाया जा सकता है। इन स्पेशल कैरेक्टर को शो कराने के लिए इन कोड का यूज नॉर्मल वैल्यू है, या फिर यहाँ पे हैशटैग का जो भी यहाँ पे कोड है उनसे भी आप यूज कर सकते हैं। नेम वैल्यू कोड दोनों का यूज करके कर सकते हो। देन हम देखेंगे, इतना आपने देख लिया तो इसको हम कट करते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं ब्लिंक टैग का यूज क्या है। तो इन टैग के बीच में लिखा गया टेक्स्ट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे कि इस टैग का प्रभाव इंटरनेट एक्सप्लोरर के प्रदर्शित नहीं हो सकता, कहीं कहीं होता है, कोई कोई ब्राउजर पे ही होता है। तो इसे हम रिमूव करते हैं और हम यूज करेंगे अब ब्लिंक टैग का यूज। टैग हम रिमूव कर देते हैं, ब्लिंक टैग डायरेक्ट लाते हैं। कोई बात नहीं भाई, नहीं आना तो हम लिख लेंगे, ब्लिंक टैग लिख लिया। इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू आवर चैनल। देन हमने ब्लिंक टैग को क्लोज कर देना है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, सॉरी कवर के जगह कुछ और लिख दिया हमने, OTR ब्लिंक टैग। तो ये ब्लिंक टैग जो है हमारा इस पे शो हो रहा है, तो शायद कोई कोई ब्राउजर पे शो भी नहीं होता है, तो ज्यादा घबराइएगा मत इसके यूज से। ठीक है, देन हम देखेंगे H टैग। अब H टैग क्या है? हेडिंग टैग, H टैग का यूज। तो H टैग में बहुत सारे टैग यहाँ पे यूज होते हैं, मतलब कि H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4, H5, H5, H6। तो ये सारे टैग जो है वो अलग अलग यूज होते हैं। ये देखिए H1
क्लिक किया, लिखा फ्रूट, ठीक है। तो ये देखिए H1 टैग यहाँ पे हमें दिखेगा, ये फ्रूट H1 टैग है। देन हम यहाँ पे लेते हैं S2 टैग, वहाँ पे लिखते हैं APPLE लिख दिया हमने। अब इसे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, उससे छोटा, H1 से छोटा, ठीक है। S3 देख लेते हैं, ऑरेंज। फ्रूट के नाम लिख रहे हैं बट यहाँ पे हम इफेक्ट देखेंगे कि H1, S2, S3 में क्या अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं। वो H4 वहाँ पे लिख देते हैं मैंगो, सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ट्री बनता हुआ दिखेगा। ट्री मतलब कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ पे होता हुआ आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। पाइनएप्पल, उससे छोटा। देन लास्ट वन है H6, यहाँ पे लिख देते हैं BANANA, बनाना। देखिए इफेक्ट आपको दिख गया अलग अलग। यहाँ पे ये H1 टैग है, S2 टैग है, S3, S4, S5 एंड H6। तो ये सबसे छोटा आ रहा है H1। P टैग, अच्छा ओके, हम यहाँ पे एक P टैग भी ले लेते हैं और उसमें दे देते हैं ग्रास। तो ग्रेप्स कहाँ गया, गायब हो गया। आ जाओ, कुछ ज्यादा ही नीचे चले जाने ठीक है, नहीं आना। तो यहाँ पे P टैग का यूज आप देखेंगे तो वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि S टैग का यूज क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। और हम एक देख लेते हैं यहाँ पे HR टैग का यूज। तो HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है। तो हम इनके बीच में ही देख लेते हैं HR टैग का यूज। ये देखिए ये है HR टैग। तो हमें डायरेक्ट लाइन क्रिएट करना है तो हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। तो उसके बीच में अगर हमें उसकी लाइन देनी है, साइज, विड्थ, वो सब देना है, कलर देना है, तो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूज करना है, चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं साइज। HR टैग के अंदर ही साइज देना चाहते हैं 20, तो क्या होता है वो देख लेते हैं। खाली 20 साइज देना है। तो ये देखिए इसका साइज 20 हो गया। देन हमें देना है यहाँ पे विड्थ देना है हमें, मान लीजिए 20। अब ये परसेंटेज में ले या नंबर, ये देखिए 20 हो गया इसका साइज खाली। देन हमें देना है शेड हटाने के लिए करना है, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं नो शेड। जो यहाँ पे शेड आ रहा है वो भी हमने हटा दिया, ये ब्लैक हो गया जी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे उसका अलाइन देना है कि अलाइन देना है हमें सेंटर, तो ये भी हम दे सकते हैं। और डिफॉल्ट में सेंटर ही है ना, ये देखिए सेंटर ही है, तो हम इसे राइट में ले जाते हैं। राइट में चला गया, लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट में भी ला सकते हैं। लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो सेंटर रहने देते हैं हमें इसे अभी। और लास्ट है कलर देना है हमें इससे, तो कलर भी दे सकते हैं ना। कलर दे दिया हमने, यहाँ पे कलर देते हैं ब्लैक, ब्लैक दे देते हैं हम लोग कलर।
कलर ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। मैं तो BR टैग लगा के ज्यादा ही अच्छी तरह से शुरू कर देते हैं। देखिए ये है हमारा HR टैग। तो इसे हम विड्थ हटा देते हैं इसमें से, और ये नो शेड भी हटा देते हैं। हमारी मर्जी, हमें जैसा करना है वैसे हम कर सकते हैं। ये देखिए जितना बड़ा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है वो हम उनके बीच में लगा सकते हैं। तो ये है HR टैग का यूज। देन हम देखेंगे कमेंट टैग का यूज। तो जो कमेंट टैग है, तो इस टैग के बीच में लिखा गया टेक्स्ट आउट प्रदर्शित नहीं होता है। हमने चलो इधर कमेंट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे HR टैग को कमेंट करना है, तो हम यहाँ पे ये टैग यूज करेंगे। यहाँ पे कमेंट किया, हमें खाली ये HR टैग को ही क्लोज करना है, इतना ही हमें कमेंट करना है। तो देखिए खाली ये HR टैग ही कमेंट हमने किया है, चला गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये था, और एक दूसरा भी है HR टैग का। यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल देन स्लैश कर देना है। तो ये भी हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चला गया, वो टैग ही पूरा गायब हो गया। ये वाला था एप्पल वाला, अब एप्पल वाला हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। तो कमेंट टैग खाली हमें ये जो कोई भी एडिटर है उसके अंदर यूज करने के लिए होता है, ठीक है। ये कोड तो इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा भी हमें दूसरा कोड करना है, इसे फिलहाल के लिए कमेंट करना है, तो हम इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। देन हम दूसरा देख लेते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सारा, और हम यहाँ पे देखेंगे ड्यू टैग। हमने और ड्यू टैग को अलाइनमेंट अंदर अलाइन दे दिया सेंटर। अब ड्यू टैग के अंदर हम P टैग लिखेंगे। P टैग लोरेम वाला पूरा पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। इसे हम स्पेस करेंगे। ये देखिए ये सेंटर में अभी के लिए आ रहा है। मान लीजिए हमें इसे लेफ्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो टैग है ड्यू टैग, तो इससे हमें छोटा बड़ा करना है तो भी कर सकते हैं। स्टाइल टैग के अंदर भी दे सकते हैं, विड्थ कितना रखना है। इस तरीके से इसका यूज नहीं होता है। लेफ्ट कर दिया हमने, हो गया ये, ओके। इसके अंदर हमने लिख दिया एक BR टैग दे दिया। रिफ्रेश नहीं हो रहा है बीच में से, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ला देते हैं। ये देखिए लाइन को ब्रेक करके आ गया। ये ड्यू टैग है जो हमें अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज होता है, पूरे ड्यू को ही ले जाएगा। इसलिए इसके अंदर हम कुछ और लिखते हैं। टू टैग ले लिया और लिख दिया हमने दिस इज HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसे हमें लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाते हैं फिलहाल के लिए, तो ये ज्यादा अच्छी तरह से आपको दिखेगा। अभी पूरा डिव ले जा रहा है, पूरा का पूरा डिव। तो इसके डिव के अंदर जितने भी कंटेंट, लॉट्स ऑफ कंटेंट लिखना चाहते हो तो आप डिव के अंदर लिखिए, इसकी हैबिट आप डालिए, ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। डिव टैग हमने देख लिया। डिव टैग मींस डिवीजन टैग। तो इस टैग का यूज हम सेक्शन बनाने के लिए करते हैं कि 1 बाय 1 सेक्शन बनाना है हमें, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्यू टैग क्या हुआ, सेक्शन यूज करने के लिए हुआ, ओके।
अब हम यहाँ पे एक फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। ये मान लीजिए हमारा S2 टैग है, इसमें हम फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। फॉन्ट आ गया, इसको हटा के हम या इसके एंड में ला देते, फॉन्ट टैग हो गया। अब हमें फॉन्ट का जो कलर है, साइज है, कौन सा रखना है वो हम फॉन्ट टैग के अंदर कर सकते हैं। कलर हम देते हैं यहाँ पे रेड। ये फॉन्ट टैग हमने यूज किया, यहाँ पे कलर दे दिया हमने रेड, वो भी काम कर रहा है। यहाँ पे साइज दे दिया हमने 18 का, ये रहा। तो हम फॉन्ट टैग के अंदर कलर, साइज, फेस का, उस सब का यूज कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो फॉन्ट का नाम नहीं डाल करना, तो कोई भी हम लिख रहे हैं फॉन्ट फेस, देखिए यहाँ पे आएगा फॉन्ट, सॉरी ओनली फेस लिखना है हमें, और यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML, खाली इतना ही। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जब प्रोजेक्ट हम बड़ी से क्रिएट करते हैं, तो जब कोई भी बटन के अंदर हमें फॉन्ट डालना होता है या पैराग्राफ डालना होता है, तब इसमें ये ज्यादातर होता है। मेरे पे तो ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं कर रहा, आप ट्राई करके देखना, आपके करेक्ट टेस्ट लिंक का यूज करें, ठीक है। देन है इमेज टैग। अब इमेज डिव के अंदर ही हम इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अब इमेज सोर्स फाइल तो होनी ही चाहिए ना। इस टैग का यूज हम ब्राउजर में किसी भी इमेज को शो कराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स के अंदर हम GIF भी डाल सकते हैं, JPG डाल सकते हैं, BMP बिटमैप का भी यूज कर सकते हैं, PNG का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें इंटरनेट पर से लेना है, ठीक है। इमेज खाली लिखा हमने, देखते हैं कैसा इमेज आता है अभी। अच्छा ही आ गया। तो हम इसका लिंक कॉपी करके और वहां पे जाके पेस्ट करके देखते हैं कि अभी उसका जो इमेज है वो शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लो हो गया है मेरा प्रोसेस, तो ये हमें अगर नहीं यूज करना है तो हम यहाँ पे banner.png ये देखते हैं शुरू होता है या नहीं। ओके, यहाँ पे ये आ गया हमारा इमेज। ये तो है banner.image जो हमने यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हमने रखा है, वो वाली इमेज है मेरी। बट मुझे यहाँ पे ये वाली शो करानी है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी इमेज, लिंक कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी लिंक एड्रेस हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे एक और इमेज दे दिया, इसके अंदर इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे पहले हमें इसकी हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी। हाइट दे दी हमने 100 की, विड्थ भी दे देते हैं हम यहाँ पे 100 की। इसकी भी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये भी कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा मुझे। हाइट दे दिया 100 की, सॉरी 1000 नहीं 100 ही देना है हमें। विड्थ देते हैं 100 की। अभी हम यहाँ पे आएंगे अपने वाले पे, इसका कुछ काम नहीं है। ये देखिए हमारी वाली इमेज तो आ रही है, बट अभी फिलहाल के लिए ये नहीं आ रही है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। सेव लिंक एज नो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये पे कॉपी इमेज एड्रेस, ये आएगा कि नहीं? ये देख लेते हैं, HTTP वाली शायद ही शो हो जाए, बट करते हैं इसी तरह से। अच्छा लोड नहीं ले रहा इसलिए नहीं आ रही, ये देखिए। अच्छा वो भी आ गया था, बट हमारा ये लोड ले रहा था, इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन लेना है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। लिख देते हो इमेज, ऑफलाइन इमेज,
खाली हमने कुछ टैग का यूज नहीं किया है, इसका यूज आ जाएगा। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ऑफलाइन है और ठीक है। ये ऑफलाइन इमेज है और एक ऑनलाइन इमेज है जो कि हम सोर्स से यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें स्पेस देना है, बॉर्डर देना है, तो भी हम इसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमें इसमें बॉर्डर देना है 2, ये देखिए बॉर्डर के अंदर आ गया। तो वो हमें देखते हैं ना, हमने डीपी देखते हैं हमारा तो सर्कल में होता है बट उसमें थोड़ा डार्क रहता है वो सब। बॉर्डर हमने दे दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा। ये देखिए डिफरेंट पता चल रहा है ना आपको कि बॉर्डर का यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं इमेज टैग का, ठीक है। तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए हम इनको रिमूव कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये पीटेक को हटा देंगे तो ज्यादा नहीं होगा, पीटेक को एक काम करती है ज्यादा ये डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से हटा दिया हमने, कुछ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके फाइन, हम डिव टैग के अंदर ही लेंगे। उसके बाद एक मर्क्यू टैग, तो इस टैग का यूज हम ब्राउजर में टेक्स्ट अथवा इमेज को चलाते हुए प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। मर्क्यू ये भी बोल रही हैं कि अभी हम नहीं लेंगे, सॉरी। ये रहा हेलो इंडिया, मर्क्यू टैग हेलो इंडिया लिखा है, ये देखिए आ रहे हैं ये। जैसे हमें डायरेक्शन देना है तो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एनिमेशन बनाने के लिए ज्यादातर यूज होता है इस टैग का यूज, ठीक है। तो हम इसे अभी अलाइन दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन हम बोलते हैं इसे, ठीक है। डायरेक्शन का यूज किया हमने और इसे हमने दे दिया लेफ्ट। तो अब क्या इफेक्ट करेगा ये वो देख लेते हैं। लेफ्ट में ही जा रहे हैं जनाब, राइट देखते हैं। अब राइट में जाएगा ये, लेफ्ट दिया तो लेफ्ट में जा रहा है, अब राइट दिया तो राइट में जा रहा है। तो इस तरीके से हम मर्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बिहेवियर बताता है कि आपको किस तरीके से इसे ले जाना है, किस तरीके से नहीं, वो इसका यूज करके हम कर सकते हैं। देन हमें अगर कोई यहाँ पे टेबल बनाना है, बायोडेटा हमें बताना है, लिस्ट ऑफ यहाँ पे यूज शो कराना है, तो भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इसका नहीं, लिस्ट टैग का। तो सबसे पहले हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया है, हमने रिमूव कर लिया अभी। और इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो रहा है। अब हम यहाँ पे लिस्ट टैग देखेंगे। तो लिस्ट टैग क्या है उसका हम देखेंगे। तो HTML में 2 प्रकार के लिस्ट बनाई जा सकती है, बुलेट के साथ तथा नंबर के साथ। तो बुलेट के साथ वाली लिस्ट के लिए UL का यूज करते हैं तथा नंबर वाली लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करते हैं। इन टैग के बीच में अलग अलग पंक्तियों को दिखाने वाले LI टैग में लिखा जा सकता है। तो UL टैग हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो बॉडी ले लिया, उसके हमने अंदर UL टैग लिया और यहाँ पे हमने इसका जो टाइप है सर्कल दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट, अभी नहीं दिख रहा है, UL ले लिया, UL के अंदर LI टैग ले लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हमने नागपुर, कोटा, 2 टैग यहाँ पे मैं यूज किया अभी। ये देखिए UL में हमने जो टाइप दिया वो LI के अंदर हम जितने भी कंटेंट लिखेंगे उस पे ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। कि किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है। देन
हम देख लेंगे स्क्वायर का। ये रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ पे टाइप जो है वो अलग अलग देख लेते हैं। स्क्वायर, ये स्क्वायर में आ गया। देन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने स्क्वायर देख लिया। अब हम इसे ही कॉपी करते, सॉरी इसे नहीं, इसे कॉपी किया हमने, स्क्वायर देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आई, रोमन अंक के लिए। आई में से कुछ अलग ही इफेक्ट कर रहा है। जो सर्कल आ रहा है उसको बोल्ड करके दे रहा है यहाँ पे। आई का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, बट मुझे कुछ और लाना है, तो ये हम अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं इसमें। 1 लिख के देखते हैं, 1 2 वाला आ जाए, 1 2। गलत है ये भी नहीं आएगा। बताओ, ये तो हमने यूज कर लिया टाइप में। अब हम एक और देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग देखेंगे। सॉरी, देखिए नीचे रह गए थे, ये रहा। 2 टैग हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बात की थी कि यूएल टैग, ओवल टैग, यूएनएलआई का यूज के सब है यहाँ पे, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये यूएल का हमने देख लिया कि अनरिकॉर्डेड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे 2 आते हैं ना। तो यूएल देख लिया, उसके नीचे एलआई देख लिया। तो लिस्ट ऑफ आइटम, यहाँ पे एलआई का तो मैं लिस्ट ऑफ आइटम, एंड यूएल क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। और एलआई देख लिया हमने। उसके बाद हमने बोला था कि ओएल टैग का यूज हम देखेंगे। यहाँ पे ओएल टैग का यूज, ओएल टैग ले लिया। ओएल टैग के अंदर हम एलआई देखेंगे। एलआई यहाँ पे हम ले लेते हैं अजमेर, ठीक है। कुछ भी टाइप नहीं दिया अभी हमने। ये देखिए नंबर्स दिखाने शुरू कर दिए उसने। अब नंबर्स ऑफ एलआई हमें पे लिस्ट बनाना है, तो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है कि नागपुर, कोटा, अजमेर, ये हो गया। इसके अंदर हमने लिख दिया दिल्ली। देखिए नंबर्स हमें दिखाने हैं तो हम ओएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नंबर नहीं लिखा, ये तो फिलहाल चलिए ऐसा ही था, खाली कुछ भी टाइप नहीं दिया, सिंपल सा था, ओके। इससे हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, कुछ काम नहीं है, बट एक रख रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम ओएल का यूज करेंगे यहाँ पे, बट उसमें क्या हम देंगे, उसको टाइप दे देंगे कि इसका टाइप जो है हमें रोमन वाला रखना है। ये रोमन वाला आ गया। और हमें इसे स्टार्ट करना है 6 से, मान लीजिए 6 से स्टार्ट करना है। ये आ गया, 6 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये बोल्ड वाला नहीं, ये स्मॉल वाला आना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये ओएल यूएल का यूज होता है अलग अलग टैग में लाने के लिए, उसमें टाइप्स देने के लिए कि कुछ भी हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से शो कर सके, इसके लिए हम इन टैग्स का यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। देन एक होता है डीएल टैग। डीएल टैग, तो डीएल टैग क्या है, डेफिनेशन लिस्ट ऑफ टैग। तो इन टैग का यूज हम डेफिनेशन लिखने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डीएल टैग का यूज किया है और
सॉरी फॉर डिस्टर्ब गाइस, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा आ गया इसलिए, और लाइट भी चली गई थी, तो मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ पे अभी हूँ। तो हम यहाँ पे डीएल से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डीएल टैग है जो डेफिनेशन लिस्ट टैग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दिखाएगा कि डीएल टैग हमने ले लिया, उसके अंदर हम डीटी टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो डीटी टैग जैसे मान लीजिए कोई भी टाइटल होता है, तो जैसे हम लिखेंगे उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। माउस ले लिया, डीटी के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेशन डीडी ले लिया, तो देखिए माउस इज एंड पॉइंटिंग डिवाइस, ये हमने एक लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या भी शो कर रहा है, ये देखिए। तो हम जैसे कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं उस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। सब बहुत सारे लिख सकते हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं बार बार, ये देखिए। तो अगर हमें कोई डेफिनेशन लिख के बताना है तो हम ये डीएल टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिस्ट ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे यूज करके दिखा देंगे, ठीक है। देन हम देख लेते हैं डीएल टैग का यूज, DIR, इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और तो इस टैग का यूज हम बुलेट लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, डी। ये रहा, इसके अंदर हमने लिख दिया li टैग। अब li टैग के अंदर हमें जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे अभी हमने देख रहे थे कि li मीन्स लिस्ट ऑफ आइटम, तो इसमें कोई भी हम लिस्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। एप्पल को बना देते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम हमें यहाँ पे शो करता है, बट बुलेट पॉइंट के साथ। देन एक टैग होता है मेनू टैग होता है, मेनू ला दिया, क्लोजिंग मेनू, और उसके अंदर ही हम ये बना देते हैं, दोनों का वर्क सेम ही है, बुलेट पॉइंट्स के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बुलेट पॉइंट लाने के लिए कि कौन कौन से टैग का यूज करता है। मेनू टैग हो गया और ये टैग हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एक ए टैग का यूज, सबसे पहले हम यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं, टैग के अंदर हम ए टैग लेंगे, कैसे आएगा, ए टैग हो गया, क्लोजिंग ए टैग ले लेते हैं, और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, गो टू अवर पेज, लिख दिया हमने ए टैग के अंदर। तो देखते हैं क्या आ रहा है ए टैग के अंदर, सिंपली जैसा पी टैग में आ रहा है वही आ रहा है। तो हम अब इसे एक, ये ज्यादातर ए टैग जो है वो अलग अलग चीज के लिए यूज होता है। href ये दिया हमने, href के अंदर हम जब css यूज करेंगे तब इसका ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आईडी भी दे सकते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं। तो लिंक हमें देना है, और href के अंदर हमें देना है w3 स्कूल का, w3 स्कूल की ये जो लिंक है, w3 स्कूल का जो ये लिंक है वो हमें देना है। तब हम href का यूज करते हैं। तो हाइपर लिंक, तो ये go to our HTML पेज, बस इतना हमने लिख दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये था हाइपर लिंक का यूज, कि कैसे हमें इसका यूज करना है। इसके अंदर अब हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, टारगेट। टारगेट लिख दिया हमने, खाली टारगेट लिख दिया। अब देखते हैं क्या होगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
टैग के लिए होता है ये टैग, तो देख लेते हैं। अगर इसमें नहीं कर रहा है तो जब हम यहाँ पे CSS के लिंक देंगे हेडिंग टैग के अंदर तब ये काम करेगा। तो फिलहाल के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए टैग का यूज कर सकते हैं, तो जिसे हाइपर लिंक, एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं और इंटरनल लिंक भी दे सकते हैं हम इसे। टारगेट का भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी हमें टारगेट देना है वो, ठीक है। तो इंटरनल लिंक देना है वो भी हम दे सकते हैं और एक्सटर्नल भी दे सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है वो मैं बता दूं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिंक दी है, देखिए अभी जो मैंने यहाँ पे ये लिंक दी है ये एक्सटर्नल लिंक है कि बाहर के पेज को हम अपने वेबसाइट में एक्सटेंड कर रहे हैं। बट इंटरनल क्या है, हमें हमारे ही पेज पे, मान लीजिए हम पूरी एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ पेजेस हमने HTML के बनाए हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है होम पेज है, सर्विस पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, तो उस पर हमें एक्सटेंड करना है तो हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है HTML। देखिए हम एग्जांपल में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने p टैग ले लिया, p टैग के अंदर p टैग ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया, वो भी ले लेते हैं बना के, देखते हैं हमारे YouTube पेज में कौन सा है, YouTube वाले फोल्डर में कौन कौन से है, उसमें से किसी एक का ले लेते हैं। कोई भी हम लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास हो वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो हम यहाँ पे YouTube पेज में जाएंगे, ये रहा biodata.html। मान लीजिए अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर biodata.html एक्सटेंशन के साथ ही लिखना है और इससे हम लिख देंगे बायोडेटा। और देखते हैं ये रहा बायोडेटा। बायोडेटा पे क्लिक किया और बायोडेटा आ गया। तो इस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल पेज का यूज कर सकते हैं। ये रहा बियर टैग। इंटरनल और एक्सटर्नल टैग का यूज कैसे करना है वो आज हमने देख लिया। तो इस तरीके से हम ए टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आज हमने कवर किया है गाइस, आप उसको प्लीज ध्यान में रखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। या फिर सेपरेट वीडियो भी हमारा है पूरा ट्यूटोरियल, तो उसमें भी आप देख सकते हो, ओके। इसको हम इतना को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे दो ही चीज देखी अभी, ठीक है। कमेंट टैग को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये रहा। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं, हम देखेंगे टेबल टैग का यूज। तो टेबल टैग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताना चाहते हो तो आप टेबल टैग का यूज करिए। और उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी आते हैं, बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर है, उनका भी यूज कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अभी एक टेबल टैग का यूज। टेबल टैग ले लिया, नहीं करना है वो ही। टेबल टैग लेने के बाद हमने उसके अंदर टीआर दे दिया, ठीक है। तो टीआर क्या है, टेबल क्या है, तो देखिए टेबल है जो हमारा, तो इस टैग का यूज हम टेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। देन है टीआर टैग, तो टेबल रो क्रिएट करने के लिए हम टीआर टैग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक, इसके अंदर हम टीआर में कुछ नहीं लिखेंगे, हम उसके अंदर लिखेंगे टीएस टैग ले लेंगे। टीआर में हमने लिख दिया नेम, और दे दिया हमने यहाँ पे सिटी ले लिया, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसे ही हमें 2-3 बार ले लेते हैं, कुछ खाली कंटेंट चेंज करना होता है ना। देखिए नेम ले लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया पूजा फ्रॉम कलोल, ध्रुवल
देखिए सिटी छोटी छोटी हमने लिख दिया उसका ही नाम, ये देखिए। और हम ये नेम है उसके बीच में कॉलम लाना चाहते हैं तो भी हम ला सकते हैं, ये देखिए। इनका यूज यही है कि हम इसे जिस तरीके से टेबल बनाना चाहते हैं वो आ गया। और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, वो भी सिंपल ही हमें दिख रहा है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे बॉर्डर देना है 1, तो अब बॉर्डर देख के देखते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा, तो ये अब फाइंड दिख रहा है कि ये एक बॉर्डर है, ठीक है। इसके हमने दिया बॉर्डर कलर दे देते हैं इसे, बॉर्डर कलर रेड। ये रहा हमारा बॉर्डर कलर रेड हो गया है। और इससे अलाइन देते हैं सेंटर, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में हो जाएगा। फिर हमारा पूरा सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हम टेबल टैग का यूज करके एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी था टीडी। हमने यहाँ पे देखा कि टेबल टैग का यूज कैसे करना है, टीआर और टीएस टैग का यूज करना है। उसके अलावा भी हमारे पास है एक टैग टीडी टैग, तो टेबल डेटा शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम टीडी भी देख लेते हैं। इनका टीडी हमने देखा नहीं देखा, ये था टीएच। ओके, इसी के अंदर हम देख लेते हैं टीडी का। टीडी के अंदर हमने दे दिया काजल, टीडी फ्रॉम मुंबई, आजर वाली है मुंबई, ये देखिए कुछ अलग है ना। टीडी टैग का यूज ये है कि वो टेबल डेटा को शो करता है। तो ये टीडी टैग का यूज हो गया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे टीएच के जगह टीडी ला देते हैं। अभी सेव कर दिया हमने, अभी से हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, खाली एक आइटम ही शो करता है। यहाँ पे अभी हमने पहले देखा था कि अलग अलग चीज यहाँ पे शो कर रहा है, बट फिलहाल ये क्या करेगा, सेम ही कर देगा सब। ओके, तो जब हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज दिखानी है, मतलब हम चलिए मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, तब हम इनके अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। कि हेडिंग जो है, जो मान लीजिए नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के नाम हमें थोड़ा बोल्ड रखना है, तब हम टीएच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टीएच में क्या, वो थोड़ा बोल्ड आ जाता है। हेडिंग जो है ना, एच का मीन्स हेडिंग, और टी मीन्स डेटा, टेबल डेटा। तो इस तरीके से हम उनके डेटा को शो करा सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे टैग है जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो अब टेबल के अंदर हमें और मान लीजिए कैप्शन टैग देना है, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये रहा मेरा टेबल टैग, उसके अंदर कैप्शन टैग देना है मुझे। कैप्शन टैग दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा BCA कॉलेज। देखते हैं ये क्या होता है। इसके अंदर हमने कैप्शन देना है, वो भी हमने दे दिया। ऊपर मतलब टाइटल शो कराना है, इसके लिए कैप्शन टैग दे दिया हमने, ठीक है। तो कैप्शन टैग का ये हुआ कि अगर हमें कैप्शन देना है तो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे इसके अलावा भी एक आता है टी हेड, THEAD, हेडिंग टैग। तो टी हेड के अंदर ही हमें ये सारे कोड को लिखना है। इसे हम यहाँ से कट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। टेबल टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके नीचे हमें टी हेड टैग क्लोज करना है। नॉर्मली ये सेम एज इट इज। तो इनका प्रयोग टेबल के हेडर और फुटर के लिए होता है। अगर लिस्ट ऑफ बड़े सा बना रहे हैं हम, तब हमें टी हेड का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर टी बॉडी का भी यूज कर सकते हैं। टी बॉडी ये रहा, उसके अंदर हमें सारा का सारा कोड लिख देना है। अब
अभी ये आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, जब हम बड़ी सी कोई वीडियो टेबल बना रहे हैं तब आपको इसका यूज दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म टैग का यूज। तो ये टेबल टैग हमारा इतना ही था। अगर और भी आप उसमें CSS अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज देखेंगे कि फॉर्म टैग का यूज क्या है। फॉर्म टैग काफी बड़ा है गाइस, आप उसे ध्यान से देखिए और आपको काम भी आएगा, क्योंकि आप जब भी लॉगिन पेज क्रिएट करोगे तब आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग में हम वेब पेज को किसी भी यूजर का डेटा हमें किसी दूसरे पेज पे पास करना हो या फिर कहीं एक्सटेंड करना हो तो भी हम कर सकते हैं, या फिर हमें लॉगिन पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो भी हम फॉर्म टैग का यूज करके बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई भी स्टैटिक पेज बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें लॉगिन पेज होता है और रजिस्ट्रेशन पेज होता है, या फिर डेमो के लिए आपको कोई भी सब्सक्राइब कराने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगते हैं तो आप फॉर्म टैग का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, वो पेज तो फॉर्म टैग का है या फ्रेम टैग, ये दोनों हो सकता है। उसके अंदर हमें इनपुट टैग का यूज करना मतलब आवश्यकता पड़ेगी। सिलेक्ट टैग है, टेक्स्ट एरिया, तो उनके बारे में हम धीमे धीमे देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग देखेंगे। तो फॉर्म टैग के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कमांड बटन, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट आदि बना सकते हैं। इन कंट्रोल्स की आवश्यकता मुख्यतः तब पड़ती है जब यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है। इस टैग के मेथड एट्रीब्यूट का जो यूज होता है, जो मेथड यूज होता है वो सर्वर पर डेटा को भेजने के लिए होता है। डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी मेथड होती है, गेट होती है, पोस्ट होती है, तो उनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें गेट कब यूज होता है, पोस्ट कब यूज होता है, वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, गेट का यूज हमें किसी डेटा को गेट करना है मतलब लेना है, और पोस्ट का मीन्स ही होता है कि हमें दूसरे को देना है, पोस्ट करना है उसे, तब हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग का यूज। तो यहाँ पे हम अभी एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक, मान लीजिए लिखा एंटर योर नेम। यहाँ पे हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग ले लिया, तो हमें यहाँ पे नेम यूज करना है, तो बेसिकली टेक्स्ट होगा, नेम की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम बियर टैग ले लेंगे। यहाँ पे साइज ले लेते हैं हम एक, क्योंकि कितने साइज की चाहिए वो भी फ्रेंड्स है 20। बियर टैग ले लिया हमने। अब इससे ही हम कॉपी करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना होता है। एंटर पासवर्ड, खाली लिख देते हैं एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप की जगह भी पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे एंटर सेंडर। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे, हमने टेक्स्ट देख लिया, पासवर्ड देख लिया, अब हम देखेंगे रेडियो बटन का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई साइज की जरूरत नहीं है, तो हम साइज को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हमने जी ले लिया। जी खाली अगर हमें डेटा को पास करना है, किसी वैल्यू को स्टोर कराना है, तो अगर हमने मेल या फीमेल पे सिलेक्ट किया तो वो जो डेटाबेस पे जाएगा वो जी वैल्यू जाएगी, कीवर्ड की तरह वो जाएगा। एक मेल लिख लिया हमने, मेल लिख रहा है हमें। दूसरा भी इसी तरह से है। यहाँ पे बियर टैग अभी नहीं आएगा फिलहाल के लिए। मेल लिख लिया हमने, देन हम यहाँ पे एक और इनपुट टैग का यूज करेंगे जो कि फीमेल हो जाएगा। ठीक है, वन बाय एक करके हम देखते रहते हैं अपने ब्राउजर पे कि अभी इसका आउटपुट कैसा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस अभी आ रहा है। तो हमने रेडियो देख लिया और अभी बाकी है एंटर, हॉबीज बाकी रह गया था हमारा। तो यहाँ पे हम इनपुट, यहाँ पे अब हमें
बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, तो हमारे पास अवेलेबल जितनी है उतनी हॉबीज हम ले सकते हैं। तो चेक बॉक्स लिया मैंने और यहाँ पे दे दिया म्यूजिक दे दिया। फिर से इनपुट लिया हमने, यहाँ पे चेक बॉक्स ही आएगा। और हमने यहाँ पे मान लीजिए दे दिया गेम्स दे दिया। गेम्स के बाद हम बियर टैग लगा देंगे ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब देखते हैं इसका इंटरफेस, ये देखिए। तो इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी हमें एक सिलेक्ट टैग। मान लीजिए हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, ये भी एक टैग ही है। तो मान लीजिए हमें कोई ड्रॉप डाउन शो कराना है, मतलब सिटी सिलेक्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? सिलेक्ट टैग का यूज करके सिटी, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट टैग लेंगे, उसके अंदर ऑप्शन टैग आता है। ऑप्शन टैग के अंदर आता है मान लीजिए नागपुर ले लिया हमने, नागपुर, इसी को कॉपी करेंगे हम फिर से। अजमेर दे दिया, कोटा दे दिया, ठीक है। इसे हम सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि अभी फिलहाल इसका इंटरफेस कैसा है। तो देखिए हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने रेडियो बटन लिया, तो रेडियो बटन में से अगर आपने डेटा टाइप पढ़ा हो तो उसमें आता है बूलियन नाम का। तो बूलियन में क्या होता है, या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो फीमेल और मेल में से दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए यूजर से मिस्टेक हो रही है, बट हमें हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करनी है, तो या तो हमें फीमेल रख सकते हैं या फिर मेल रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने फीमेल अभी सिलेक्ट कर लिया। देन हॉबीज की बात आती है। तो हॉबीज एक पर्सन में बहुत सारी हो सकती है, तो वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड हम रख सकते हैं और पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने, अगर देखिए ये टाइप के जगह में खाली यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ अभी, देखिए पासवर्ड के जगह मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है, तो क्या होगा, ये देखिए, तो ये टेक्स्ट शो होगा हमें। बट हमने ये जो टाइप लिया है वो पासवर्ड ही लिया है। तो पासवर्ड लेने से क्या हमारा एक प्रॉफिट होता है कि हम जो भी लिखते हैं वो हाइडली आता है, डॉटेड में आता है। जैसे हम कहीं भी आप ऑनलाइन देख लीजिए तो वो पासवर्ड जो आता है वो ऐसा हाइडली आता है। तो वो हम अगर PHP से कर रहे हैं तो हमें हाइड करना पड़ता है, बट हम उसमें HTML का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो पहले ही हाइड होके आता है। और ये टेक्स्ट हमने लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली आ रहा है। फीमेल ले लिया, म्यूजिक ले लिया, गेम्स ले लिया, ठीक है, कोटा ले लिया, ओके, इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए मुझे कोई मैसेज पास करना है, तो मैसेज पास करना है तो हमें एक टैग आता है टेक्स्ट एरिया, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एंटर योर कमेंट्स ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया, डन। तो यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप करते हैं, हेलो, ओके, सेव करते हैं इसे सिंपली और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे दिया, टैग नहीं दिया इसलिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ओके। मान लीजिए हमें यहाँ पे रो और कॉलम की जरूरत है, हमने यहाँ पे कॉलम ले लिया 40 का और रो ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, तो इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर हम नहीं भी देते फिर भी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप पर हम अपने हाथ से खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अरे इतना लिमिटेड मैसेज नहीं, आपको जितना बड़ा लिखना है उतना आप लिख सकते हो। अगर आप पूरी महाभारत लिखना चाहते हो, पूरी स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक सबमिट बटन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बियर कॉपी करते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक इनपुट टैग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सबमिट लाना है। सबमिट टाइप सबमिट रख दे, इसलिए ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा।
अब इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। हाँ, ये इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें इसमें अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो CSS का भी यूज कर सकते हैं, बट ये ट्यूटोरियल सिर्फ खाली HTML का है कि आप HTML का यूज करके कौन कौन सी चीजें कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। नेम में लिख दिया पिंकी, पासवर्ड में मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 फीमेल, और मुझे हॉबीज में ये गेम्स म्यूजिक सब पसंद है। सिटी में अजमेर कर लेती हूँ। हेलो माय नेम इज पिंकी, ऐसा लिख दिया। देन हम इसे सबमिट करेंगे तो ये डेटा पास हो जाना चाहिए। हो गया पास। यहाँ पे आप URL देख सकते हो कि ये डेटा अभी सबमिट हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्म टैग जो है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये थोड़ा टैग बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये टैग। ठीक है, तो हम सिंपली इसे रिमूव करते हैं और आगे के टैग देखते हैं। तो एक है फ्रेम टैग। तो फ्रेम टैग क्या है? फ्रेम सेट टैग है पहले, उसके बाद फ्रेम टैग है। ठीक है, तो फ्रेम सेट टैग जो है इसका यूज ब्राउजर के बॉडी को सेक्शन में एक से ज्यादा सेक्शन देना हो तब ये फ्रेम सेट का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर जो यूज होता है फ्रेम टैग। फ्रेम सेट तो मान लीजिए खाली कॉलम देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए होता है, बट जो है वो फ्रेम टैग है। तो मान लीजिए अगर कोई हम फ्रेम बना रहे हैं, अगर हमें कुछ लिंक देना है तो हम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेम देख लेते हैं फ्रेम सेट टैग यूज करके। फ्रेम सेट ले लिया, इसके अंदर हम फ्रेम टैग लेंगे। सॉरी, फ्रेम खाली चाहिए हमें। फ्रेम ले लिया। ये सारे ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता रे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अगर आप ट्राई करके देखना आप पे करे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग ब्राउजर पे इसे ट्राई करके आपको बता दूंगी। मैं आपको सॉल्यूशन 100% दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको आपके ब्राउजर में भी सेम एरर आ रही है तो इसे हम सेव करेंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अभी इसमें मेरे ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं कर रही है गाइस। अच्छा, इसमें हम कॉलम दे देते हैं 300 का, बॉर्डर देके देखते हैं। बॉर्डर दे देते हैं हम इसे 10। बॉर्डर कलर देख के देखते हैं, रेड में भी सपोर्ट करे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे दूसरे में कोई एरर आए तो बता दीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, तो ये था फ्रेम टैग का यूज। हम यहाँ पे कुछ लिख कर देख लेते हैं। फ्रेम तो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो फ्रेम टैग में हम यूज कर सकते हैं SRC का भी यूज कर सकते हैं फ्रेम में। मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होम कॉन्टेक्ट दे दिया, और यहाँ पे हम SRC का यूज कर ले रहे हैं, हमें इस पेज पे एक्सटेंड कराना है। तो यहाँ पे एक फाइल का नाम ले लेती हूँ मैं, blocklevel.html। दोनों को साथ में ही ले लेती हूँ, एक ही जैसा ले लेती हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। ये रहा कॉन्टेक्ट और फ्रेम। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम ये क्लिकेबल नहीं है इसलिए, और इसमें हम यहाँ पे स्क्रोलिंग ले सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ बड़ी फाइल होता है ज्यादा इसका यूज अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट एक टैग है, लास्ट है आई फ्रेम। तो इसे हम इनलाइन फ्रेम टैग भी कहते हैं। इस टैग का यूज वेब पेज में किसी भी स्थान पर फ्रेम बनाने के लिए यूज होता है। उदाहरण के लिए इसके माध्यम से ब्राउजर के भी कोई फ्रेम हमें देना है, मतलब एक्सटेंड करना है तो हम दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमें YouTube की जो लिंक है यहाँ पे शो करानी है तो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं फ्रेम सेट को, और यहाँ पे हम लेते हैं एक सेंटर टैग। ठीक है, सेंटर टैग ले लिया हमने यहाँ पे, और इसके अंदर हम एक iframe नाम का टैग यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें, चलिए मान लीजिए मुझे मेरे YouTube की लिंक देनी है तो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे YouTube में,
और सर्च करेंगे अपने चैनल को। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक हम इसे सेट कर देते हैं। उस SR से यहाँ पे सोर्स देना है वो बाकी रखते हैं। यहाँ पे विड्थ दे देते हैं हम, यहाँ पे 60% दे देते हैं और हाइट दे देते हैं 50%। ठीक है, ये एक फ्रेम बन चुका है और यहाँ पे अभी हमें लिंक देना बाकी है, बहुत टाइम लगा रहा है। टेक्नोलॉजी दे दिया हमने। ये भी हमारा ही है एंड्रॉइड ट्यूटोरियल। अगर आपको एंड्रॉइड सीखना है तो भी आप सीख सकते हो गाइस, क्योंकि हमने इसका वीडियो बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से बनाना स्टार्ट किया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, कोई भी एक वीडियो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लारावेल का ही ले लेते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ से शेयर करके देखेंगे, शेयर में जाना है और हमें इसकी लिंक कॉपी करना है। तो शेयर पे जाएंगे, इसका लिंक कॉपी करना है। हमारा मेन जो काम है वो इसकी लिंक कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं कट करती हूँ अभी, और हमें इसका जो SR से इसका जो कॉपी लिंक किया उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसे हमने गाइज एक्सटर्नली इसे हमने लिया। ठीक है, तो आप इंटरनल पे कोई भी पेज यूज कर सकते हैं। मान लीजिए होम पेज है, अच्छा ये अभी नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे ब्लॉक लेवल .html, ये जो आईफ्रेम है ज़्यादातर इसके लिए यूज होता है। ये देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मैंने एक पेज यहाँ पे एक्सटेंड करा है, तो वो पेज के सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम सेट जो हमारा था उसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो ये आईफ्रेम आपको क्लियर हो गया होगा ना कि हमें कैसे करना है। तो हमने देखा था फ्रेम सेट, तो फ्रेम सेट के अंदर ही हम यहाँ पे हमारे जो लिंक हमने कॉपी किया है उससे कॉल करा के देखते हैं कि क्या फिलहाल हो रहा है इसमें। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ब्राउजर पे मेरे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इतना ही था। आई फ्रेम में भी है जो कि आप कॉल्स, रोज, बॉर्डर कलर, वो सभी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये HTML का सारा बेसिक लेवल से मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको कहीं भी आपका आंसर दे दूंगी। तो आई होप आपको ये HTML के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हो गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।